अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पीएमएस ऐप के बारे में कि ये ऐप है क्या, किसके बारे में है, लॉगिन कैसे होना है, अटेंडेंस मार्क कैसे करनी है, कौन से सवाल हैं जिनका जवाब हमें आना चाहिए अगर आप टीचर हैं तो, उसके अलावा लीव के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है, और एट द एंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इस ऐप में कौन सी चीज़ें और होनी चाहिए ताकि थोड़ा सा फ्रेंडली यूज़र ये ऐप बन जाए। बेसिकली मैं आप लोगों को डिटेल वीडियो मतलब आंसर कर पाऊँगी क्योंकि आजकल सक्खर डिस्ट्रिक्ट के जो मास्टर ट्रेनर्स में जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उनमें से एक मैं भी हूँ। तो बहुत से सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं। तो आज कोशिश करूँगी कि जो जो सवाल मैंने सुने हैं आज वो सवाल और उन सवालों के जवाब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहले जी पीएमएस जो है वो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम ऐप है। बेसिकली ये टीचर्स के लिए फ़िलहाल ये ऐप है और इसके थ्रू अटेंडेंस फ़िलहाल जो है सिर्फ़ और सिर्फ फोकस जो है इस ऐप का वो टीचर्स के अटेंडेंस के बारे में है। सबसे पहला सवाल जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आखिर इस ऐप की नीड क्या पड़ी, तो सुनने में आया है कि ये बेसिकली कोर्ट का ऑर्डर है और क्योंकि कुछ कोई जज वगैरह कोई विज़िट पे निकले हुए थे तो शायद सुनने में आया कि वहाँ पे बच्चे थे, टीचर नहीं थे, तो मालूम हुआ कि टीचर आते ही नहीं है, इस तरीके से कुछ था। तो ये करते करते बेसिकली कोर्ट के ऑर्डर्स के थ्रू ये ऐप लॉन्च हुई। इससे पहले इस ऐप को कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पहले लॉन्च किया गया था ताकि जो भी इसके मसले मसाइल आ रहे थे उसको रिज़ॉल्व किया जाता। और अब ये जो है सक्खर डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ 3 और डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे भी ये लॉन्च होने जा रही है। ठीक है जी, तो सबसे पहला जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि ये ऐप जो है आपके एंड्रॉयड 11 वर्जन हो या 11 से ज़्यादा हो उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। यानी आपके पास जो सेल फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन है, वो उसका जो वर्जन है वो आपका 11 वर्जन होना चाहिए। उसके अलावा दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये आईफ़ोन में बेसिकली ये फ़ोन ऐप जो है वो नहीं चलता। यानी ये सिर्फ़ और सिर्फ एंड्रॉयड के लिए है। यानी आईफ़ोन में ये ऐप जो है आपकी डाउनलोड नहीं होगी। और दूसरा जो फ़ोन है वो हवावे का फ़ोन है। अगर आप उसमें डाउनलोड कर रहे हैं तो डाउनलोड तो हो जाएगी हवावे में क्योंकि वो भी एंड्रॉयड है, लेकिन उसमें फिर जब ये ऐप अपडेट वगैरह होगी तो ये जो है बेसिकली अपडेट नहीं होगी। तो हवावे और आईफ़ोन के अलावा कोई भी सेल फ़ोन है जो एंड्रॉयड वर्जन 11 या 11 से ज़्यादा है, आप उसमें इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है कि हम इसको डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर या गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, अपने सेल फ़ोन के गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे। वहाँ जाने के बाद आप जो है ये वाली ऐप बेसिकली अगर आप वहाँ पे एक फुल फॉर्म लिखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, तो एक ऐसी ऐप आएगी जिसमें कंप्लीट लिखा हुआ होगा, ये आपके सामने नज़र आ रही होगी। और दूसरी ये वाली ऐप है जो आपके सामने आ रही होगी ये, ठीक है, दिस वन, ये। तो आपने बेसिकली इस ऐप को डाउनलोड करना है और इसका जो ऑथेंटिसिटी ये है कि इसकी जो पीएमएस जो लिखा हुआ है वो अजरक के डिज़ाइन में लिखा होगा। ठीक है, आपने इसको डाउनलोड कर दिया, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर दिया बेसिकली, तो आपको इस तरीके का जो है वो स्क्रीन इंटरफेरेंस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पे अपने जो एनआईसी है वो आपने यहाँ पे लगाना है। अच्छा, अब एनआईसी आपने वो वाला लगाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक एनआईसी है, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो मेरा डेटा जमा हुआ है, यानी जहाँ वहाँ पे जो मेरा एनआईसी नंबर मौजूद है वही मुझे यहाँ पे लगाना है। अब कभी ऐसा होता है कि मेरा एनआईसी जो जमा हुआ है उसमें कोई जो है डिजिट आगे पीछे है या वहाँ पे थोड़ा इनकरेक्ट डिजिट है। कभी कभी ऐसी मिस्टेक्स भी होती हैं बायोमेट्रिक में जो आपका एनआईसी है, तो वही आपने यहाँ पे लगाना है।
ठीक है। आई होप आप मेरा पॉइंट गेट कर रहे होंगे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा NIC है ABCD, ठीक है, लेकिन मेरा जो रियल है वो है ABCD, लेकिन बायोमेट्रिक में मेरा NIC है ABDC, तो मुझे यहाँ पे भी ABDC ही लगाना है, ABCD नहीं लगाना, ठीक है। दूसरा, इसमें किसी किस्म का डैश नहीं होगा, मतलब आपने ना स्पेस देना है NIC लिखते हुए, ना डैश देना है। सिंपल आपने जो आपका NIC है वो आपने लिख लेना है, ठीक है। NIC लिखने के बाद जो आपका पासवर्ड है वो सबका सेम ही है। स्टार्टिंग में ये पासवर्ड जो है वो सबका सेम है, और उसके अलावा जो पासवर्ड है वो ये है secret@123, secret@123। सबसे पहले जो पासवर्ड आप लगाएंगे वो यही है और सबका एक जैसा ही है। आप लॉगिन हो जाएंगे, लॉगिन होने के बाद जो है आप अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा यही होगा कि फ़िलहाल आप उसको चेंज ना कीजिएगा, कुछ अर्सा उसको सेम रहने दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर अभी आप इसको, यानी आज तारीख है जी 2 सितंबर, तो अगर आप आज अप्लाई कर रहे हैं तो लॉगिन करें। डिस्ट्रिक्ट सक्खर के हैं आप स्पेशली, तो आपका लॉगिन नहीं होगा क्योंकि अभी हमें एक्सेस नहीं दी गई, हमारी अभी ट्रेनिंग चल रही है हम सब टीचर्स की, तो इसलिए जो है ये लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएं, तो जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो सबसे पहले आपसे GPS जो है, आपसे लोकेशन मालूम की जाएगी। अब देखें, आपको GPS ऑन करना पड़ेगा, लोकेशन अगर नहीं होगी तो फिर ऑटोमेटिकली पॉपअप आ जाएगा कि आपने जो है GPS अपना ऑन कर दें, आप ऑन कर दीजिएगा और वो आपकी जो लोकेशन है वो ट्रेस हो रही होगी। बेसिकली इसका मतलब ही यही है कि आप अटेंडेंस तो कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पे करें, आप स्कूल के अंदर बाउंड्री के अंदर करें या बाउंड्री के बाहर करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर दूँ, तो जैसे ही आप इस इंटरफेरेंस में आएंगे तो यहाँ पे जो टाइम मेंशन है, टाइम इन और टाइम आउट। टाइम इन मीन्स जब आप स्कूल में एंटर हुए हैं, और टाइम आउट मीन्स जब आप स्कूल से बाहर जा रहे हैं। अब टाइम इन देखें तो वो भी 00 है, टाइम आउट भी देखें तो 00 है। जब मैं स्कूल में दाखिल हो गई, मैं स्कूल में मौजूद हूँ, मैं स्कूल की बाउंड्री में आ गई और स्कूल की टाइमिंग है 8 बजे, तो जाहिर सी बात है मैं 2-3 मिनट पहले आ जाऊँगी। चले, मैं गेस कर रही हूँ, मैं 7:55 पे स्कूल आ गई, मैंने लॉगिन किया। अब आते ही मैं सबसे पहले, आपको कहीं और अटेंडेंस वगैरह के जाने की ज़रूरत नहीं है, आप टाइम इन और टाइम आउट के साथ ही यहाँ पे पंच इन लिखा होगा, आपने इस पंच इन को क्लिक करना है। आपने जैसे ही इस पंच इन को क्लिक कर दिया, यहाँ पे टाइम इन और टाइम इन में मेंशन हो जाएगा कि आपने कितने बजे पंच इन किया, मीन्स आप कितने बजे स्कूल के अंदर दाखिल हुई, ठीक है। यहाँ पे टाइम नोट हो जाएगा। अब ये बाउंड्री जो है स्कूल की, वो जैसे बायोमेट्रिक वाले आते हैं, उनके पास डिवाइस है, उन्होंने ऑलरेडी इसमें जो है आपकी लोकेशन मीन्स आपकी लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो स्पेसिफिक इस स्कूल का यहाँ पे मेंशन किया गया है। और फिर आपकी जो जिस लोकेशन के अंदर आप बैठकर पंच इन करेंगे, वो वहाँ पे जो है मैच हो जाएगी कि हाँ, आपके स्कूल की यही लोकेशन थी, आपको इसी स्कूल में होना चाहिए था, और आप इसी स्कूल में आपने अपने आप को, मतलब जो है आपने अटेंडेंस लगाई है। क्लियर। अभी मैं देखिए टाइम इन और पंच इन पे हूँ, मैं कहीं आगे, मतलब अटेंडेंस यहाँ इधर उधर नहीं आई, ठीक है। पंच इन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ग्रे का हो जाएगा, ग्रे कलर इसका हो जाएगा। अब फ़िलहाल ये ग्रीन है, ग्रे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाए तो ये देखें, जैसे ही आपने पंच इन किया था तो ये टाइम नोट हो गया था कि ये जो टीचर हैं बेसिकली वो 7:56 पे स्कूल में इंटर हुई हैं, और ये जो है ग्रे के बाद थोड़ी देर बाद ये रेड में हो जाएगा, मतलब ये पंच आउट लिखा जाएगा। अब आप पूछेंगे जी कि ये पंच आउट क्या है। पंच आउट बेसिकली जब आप स्कूल से बाहर जाएंगे, छुट्टी हो रही है, छुट्टी हो गई, 2 बजे छुट्टी की टाइमिंग है, 1:30 बजे छुट्टी की टाइम है, तो 1:30 या 1:31 या 1:32 जब आप गेट से बाहर निकल रहे हो तो आप पंच आउट कर देंगे, ठीक है। पंच आउट बेसिकली है कि अब छुट्टी हो गई और हम निकल रहे हैं। जैसे ही आप पंच आउट करेंगे तो यहाँ पे आपका टाइम नोट हो जाएगा कि आप इतने बजे स्कूल से बाहर निकले हैं, ठीक है। पंच इन भी हो गया, पंच आउट भी हो गया।
जैसे ही आपने पंच आउट किया तो यहाँ पे आ गया चेक आउट सक्सेसफुल, टेक केयर, मतलब आपका दिन अच्छा रहा, सब कुछ ओके रहा, कोई मसला नहीं रहा। और यहाँ पे जहाँ पे पंच इन पंच आउट लिखा था यहाँ पे डन लिख कर आया जाएगा। क्लियर। अब पंच इन पंच आउट ये बेसिकली आपके अटेंडेंस की बात हो रही थी, इसमें आपने सिर्फ क्लिक करना है और कुछ भी नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे मैं बात करूँ कि ये जो 3-4 ऑप्शंस बेसिकली आपके सामने नज़र आ रहे हैं, अटेंडेंस का ऑप्शन है, इन्वेंट्री है, मीटिंग है और व्हीकल है। अब ये जो 3 ऑप्शंस हैं बेसिकली, जिसमें इन्वेंट्री है, ठीक है, मीटिंग है और व्हीकल है, ये टीचर के काम के लिए नहीं है, ये सिर्फ एचएम्स के लिए है। टीचर के लिए जो ज़रूरी है वो बेसिकली जो है वो है ओनली ऑन मीटिंग, ठीक है, ये सॉरी अटेंडेंस, सिर्फ़ और सिर्फ अटेंडेंस का है, और बाकी तीनों का टीचर्स के लिए कोई मतलब लेना देना नहीं है। अच्छा, ये जो ऐप है सिर्फ़ और सिर्फ टीचर्स के लिए है, टीचिंग स्टाफ के लिए है, नॉन टीचिंग के लिए फ़िलहाल ये नहीं है। अच्छा, अब अटेंडेंस में, अच्छा यहाँ तक हो गया। अब अगर आप अटेंडेंस में जाएंगे तो अटेंडेंस में आपको अपना पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल अटेंडेंस आपकी कितनी रही, कितना लेट हुए आप, प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव आपने कितनी की, ये सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जनवरी का ये डेटा है, सब कुछ आपको यहाँ पे अटेंडेंस में जब जाएंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके आंसर्स मतलब जो मुझसे टीचर्स ने पूछे तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन एक बार मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों के साथ ये कंप्लीट शेयर कर दूँ। अब आ जाएं कि लीव के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे। आप अटेंडेंस के ही कॉलम में आएंगे, वहीं पे रहेंगे और वहाँ पे आपको ऊपर जो है वो इस तरीके से ऑप्शंस दिए जाएंगे। जो नॉर्मली हमारी लीव्स होती हैं, सिक लीव होती है, कैजुअल लीव होती है, एनुअल लीव होती है, अर्न लीव होती है, इद्दत लीव होती है, एक्स पाकिस्तान लीव होती है, उम्रा हज लीव होती है, जितने टाइप की लीव्स आप फ़िज़िकली अप्लाई करते थे यहाँ पे भी वही है। ज़्यादातर हम टीचर्स जो हैं वो कैजुअल लीव्स करते हैं, अर्न लीव, मेडिकल लीव या एक्स पाकिस्तान लीव, हज उम्रा लीव वो रूटीन की नहीं होती, ठीक है। अब कैजुअल लीव की तरफ आ जाएं तो कैजुअल लीव में सबसे पहले आपको एक फॉर्मेट भी जो हम अभी अपने एचएम को या अपने प्रिंसिपल को कैजुअल लीव देते हैं, वैसा जो फॉर्मेट हम फिल करके उनको देते हैं वैसा ही फॉर्मेट भी आपके पास होना चाहिए और वो लीव आपके पास ग्रांट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू पॉलिसी। कि हम जब लीव लेते हैं कैजुअल लीव तो एक दिन पहले हम ग्रांट करवाते हैं, ठीक है। तो वो आपने भी एक दिन पहले ग्रांट करवानी है। ग्रांट कराने के बाद आप ये देखें तो यहाँ पे आ गया है ड्यूरेशन ऑफ लीव, ठीक है, काइंडली मैं मेंशन कर दूँ ये लीव ड्यूरेशन, स्टार्ट और एंड। अगर आप एक दिन की ले रहे हैं तो फिर तो आपकी स्टार्टिंग डे भी वही होगी और एंड डे भी वही होगी, मतलब एंड डेट भी वही होगी, ठीक है। और अगर आप 2 दिन की ले रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक आप वो सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको प्लस का साइन आएगा, दैट्स मीन कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मीन कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपने उसकी पिक्चर यहाँ पे लगानी है। अच्छा, उससे पहले ऊपर अगर आप देखें तो एक रीज़न का कॉलम भी है जो हम अपने एप्लीकेशन में सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, या आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, या आई एम नॉट फीलिंग वेल, या जो भी रीज़न होगा आपने वो रीज़न यहाँ पे भी लिखना है। आपने एप्लीकेशन में भी लिखा और यहाँ पे भी आपने लाजमी लिखना है, ठीक है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्लस के साइन को आप क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपसे जो है आगे ऑप्शन मांगेगा। यहाँ पे मेंशन नहीं है कि आप कैमरा से लेना चाह रहे हो या फाइल में आप जाना चाह रहे हो। अगर आपके पास ऑलरेडी पिक्चर आपने निकाल कर रखी हुई है तो बस फिर आप माई फाइल में जाकर और आप जो है सबमिट कर देंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे भी सबमिट कर दिया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखें तो शॉर्ट लीव का ऑप्शन है, लेकिन हम ये अवेल नहीं कर सकते क्योंकि अकॉर्डिंग टू पॉलिसी है ही नहीं शॉर्ट लीव। तो उसका यही है कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा कोई इशू आ रहा है, कोई मसला है, तो हम स्कूल टाइमिंग से में ही जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्कूल आई हूँ और 11 बजे मुझे कॉल आती है, कोई इमरजेंसी है, ठीक है। तो 11 बजे मुझे कॉल आती है कि कोई इमरजेंसी है और इमरजेंसी ऐसी है कि मैं मतलब मुझे जाना लाजमी है।
तो मैं 11 बजे ही चेकआउट करके, और मैं अगर वहाँ पे रीज़न पूछा जा रहा है तो फिर मैं रीज़न दे दूँगी, और मैं ज़ाहिर सी बात है अपने एचएम के पास में एक फ़िज़िकली शॉर्ट लीव जमा करवा कर मैं निकल जाऊँगी। अब यहाँ पे देखें, अगर एक आप रूटीन में कोई काम कर रहे हो, यानी मैं हर 2 दिन बाद शॉर्ट लीव ले रही हूँ, हर 2 दिन बाद मैं पंच आउट कर रही हूँ बहुत जल्दी टाइम से पहले, छुट्टी के टाइम से पहले, तो फिर ज़ाहिर सी बात है मुझ पे क्वेश्चंस आएंगे कि ठीक है, माना कि एक जो इमरजेंसी है वो एक बार हो गई, 2 बार हो गई, ये रूटीन की इमरजेंसी क्या होती है? तो फिर आप जो है वो जो है अंडर ऑब्जर्वेशन आ जाते हैं कि आपको ऑब्ज़र्व किया जाता है। ठीक है जी, तो ये है। उसके बाद पीएमएस एरर की तरफ आ जाते हैं। ये बेसिकली जो एक टीचर के लिए सिर्फ आपको ये बातें जहन में होनी चाहिए कि आपने लीव के लिए कैसे अप्लाई करना है, अटेंडेंस मार्क कैसे करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। अब पीएमएस एरर्स में क्या है, इस टाइप का आपको आ जाता है द सेलेक्टेड CNIC इज़ इनवैलिड, अगर आपका NIC सही नहीं है, क्योंकि देखिए आपके पास जो यहाँ पे NIC है ये वही होगा जो बायोमेट्रिक वालों के पास है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जमा है आपके डेटा। ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। ठीक है, उसके अलावा जी द डू नॉट मैच अवर रिकॉर्ड्स, या आप जो डेटा दे रहे हो वो मैच नहीं कर रहा। ठीक है, अब क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो टीचर्स ने बहुत मुझसे पूछे ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग। सबसे पहला जो है वो ये है कि इसमें मैं एक पॉइंट सबसे पहले क्लियर कर दूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ और मैं स्कूल में इंटर हो गई, और मैंने जो है जाकर अपनी अटेंडेंस लगा दी। अब मेरी फ्रेंड है वो अपना सेल फ़ोन घर भूल कर आ गई, तो उसने मुझसे मांगा और उसने कहा कि मुझे आप अपना सेल फ़ोन दे दें ताकि मैं अपनी जो है आपके फ़ोन से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दूँ। चलें जी, मैंने दे दिया। अब वो लॉगिन हो गई, मैं लॉग आउट हो गई और वो लॉगिन हो गई। अब उसने अटेंडेंस मार्क कर दी, वो लॉग आउट हो गई। अब मेरी आईडी दोबारा उस फ़ोन में, जो मेरा ही फ़ोन है, उसमें मैं दोबारा लॉगिन नहीं कर सकती। तो ये गलती नहीं कीजिएगा कि आप अपना सेल फ़ोन अपनी फ्रेंड को दें फॉर दिस पर्पज़ कि वो अटेंडेंस लगाए, आप ना दीजिएगा। ठीक है, यानी एक सेल फ़ोन एक ही वहाँ से अटेंडेंस मार्क करें। दूसरा देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम टीचर्स को भेज दिया जाता है, कोई इवेंट होता है, कोई जैसे एनरोलमेंट ड्राइव है या तालका लेवल पे कोई इवेंट है, कोई सेलिब्रेशन है, तो हम टीचर्स को भेज दिया जाता है कि आप वहाँ से वहाँ चले जाएं, या कोई ट्रेनिंग पे चले जाते हैं, तो हमारे मस्ट्रोल पे डील लगती है। यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि यहाँ पे कोई जो है वो डील लगाए, और यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम ही मौजूद नहीं। तो ये इस सिस्टम की थोड़ी सी मेरी सजेशन है कि इस ऐप को अगर लॉन्च ही करना था तो पूरे ये जो ऑप्शंस में रख देते ताकि इजी रहता। अच्छा, अर्न लीव, मेडिकल लीव का भी वही सीन होगा कि आपने जो है आपने DO का जो लेटर होता है वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात जहन में रखें कि अक्सर ये होता है कि HM नहीं आई और हमने एप्लीकेशन भेज दिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें सुबह पता चला कि आज हम स्कूल नहीं जा सकते, कोई रीज़न है, तो हम HM के पास नहीं भेज पा रहे अपनी CL फॉर ग्रांट, तो या वहाँ हमने भेज दिए लेकिन वापस आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, HM जो है वो लेट है, तो फिर आपने क्या, जो अनग्रांटेड CL है, जो ग्रांट नहीं है, वो भी आप रख दें और फिर नीचे आप रीज़न लिख दें कि जी कि HM नहीं आई थी, या इन केस ऑफ एमरजेंसी ये लीव जो है वो ग्रांट नहीं है, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप ये रखें कि भले आप थोड़ा लेट स्कूल आ रहे हैं, ठीक है, मतलब आप कोई इमरजेंसी हो गई, आप लेट स्कूल पहुंच रहे हो, लेकिन आपने एनी हाउ पंच इन करना है। ये नहीं कि अब टाइम गुजर गया, मैं 8:30 से 9 बजे स्कूल आई हूँ तो मैं पंच इन नहीं करूँ, आपने एनी हाउ पंच इन करना ही करना है। वहाँ पे लेट कंसीडर होगा लेकिन आपने पंच इन करना है। अब यहाँ पे एक सवाल आया था, हम कितना लेट होंगे तो हमारी जो है वो मतलब हमें एब्सेंट काउंट किया जाएगा। देखिए, अभी ये पॉलिसी बन रही है कि जैसे प्राइवेट स्कूल्स में होता है, अगर आप 4 बार लेट हुए तो 4 बार मिलाकर आप एक CL काउंट होती है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल ऐसे कोई पॉलिसी नहीं है कि आप लेट आ रहे हो तो आपकी एक CL काउंट की जाएगी, फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा
एक जो सवाल है वो अक्सर टीचर्स कर रहे थे कि जैसे हम डीओ ऑफिस में अपनी अर्न लीव के लिए भेजते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो वो हमसे कभी कभी ड्यू नहीं होते। तो देखिए, आप जब डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं तो आप रिसीविंग लेते हैं, उस रिसीविंग की भी आप पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं कि हमने भेज दी हैं डॉक्यूमेंट्स फॉर फर्दर प्रोसेस के लिए। तो हम इस वजह से मतलब ये वाले डॉक्यूमेंट्स भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए, जो डी वाले मैंने बात की थी, तो अगर कोई भी कभी कभी ऐसे इवेंट्स भी होते हैं जिसका कोई लेटर ही नहीं होता लेकिन आपको सडनली भेज दिया जाता है, तो आप स्कूल से जाने से पहले अपनी ही एचएम से कोई लेटर बनवा लें और वो अपना लेटर अपने पास में रखेंगे, ताकि इन केस कि अगर आपको एब्सेंट भी काउंट किया जाता है तो जब बायोमेट्रिक वाले आए, जाहिर सी बात, ये मंथली रिपोर्ट आपके प्रिंसिपल के पास भी जाएगी और फिर वो डिफ़ाइन आपको कर सकती है कि जी इनको मैंने ही भेजा था और ये लेटर है उसका, इस लेटर के थ्रू मैंने इनको भेजा था। तो आप बहुत से टीचर्स घबरा गए थे कि पता नहीं ये ऐप क्या हमारे लिए आ गई है। घबराने की बात नहीं। देखिए, जो साफ़ होता है, जो अपने अच्छे से जॉब करता है उसके लिए तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन जो बीच में डंडियाँ मारते हैं उनके लिए फिर हर अच्छा काम बुराई की तरफ होता है। ये ऐप आगे जो है वो फर्दर लेसन प्लानिंग, स्टूडेंट्स अटेंडेंस, इसकी तरफ भी जाएगी। तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि अगर ये साथ साथ सारे होते तो और भी अच्छा होता, यानी कंप्लीट पैकेज हमें मिल जाता, ताकि बार बार इन चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं होती। एक और मेरी तरफ से सजेशन ये है कि अगर ये ट्रेनिंग देनी थी तो एक डेमो ऐप या डेमो इसमें कोई यूज़र मतलब इंटरफेरेंस रख देते, ताकि हम हैंड्स ऑन के थ्रू जो है ट्रेनिंग करवाते। अब तो ये लग रहा है कि ऐसा करोगे तो वैसा होगा, वैसा करोगे तो ऐसा होगा, क्योंकि अब इसमें क्योंकि टीचिंग डिपार्टमेंट में बहुत ऐसे टीचर्स भी हैं जो बहुत सीनियर्स हैं, तो उनके लिए ये शिफ्टिंग थोड़ी सी एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। तो आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। अगर कहीं पे भी कोई क्वेश्चन मिस हो गया है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि इसका पार्ट 2 बना दूँ। अगर इसके अलावा भी और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे फेसबुक पेज अकेडमी फॉर ऑल पे भी पोस्ट कर सकते हैं। बाकी अब स्टार्टिंग है, हम जैसे जैसे इसको यूज़ करेंगे हम चीज़ों को सीखेंगे और जो भी एरर्स होंगे हम उसको रिज़ॉल्व करेंगे। साथ साथ जो मस्टर रोल है वो भी मेंटेन होता रहेगा, ये नहीं कि सिर्फ ऐप में ही होगा, मस्टर रोल पे भी होगा। और इंशाल्लाह इन छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू हमारी एजुकेशन बेहतर होगी। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।